दोस्तों बाजार में गिरावट का माहौल बहुत ज़बरदस्त है और इसके बीच में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ये चेतावनी किसको दी है उसको समझेंगे और बाजार को लेकर उन्होंने क्या बातें कही है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने एक अच्छी खबर दी है इंडिया को लेकर, क्या है वो अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन आने वाली है वो है 26 अरब डॉलर की टेंशन बाजार के लिए। क्या उसका असर दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे शेयरों का लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। उसका क्या निगेटिव असर होगा बाजार पे, उस समझने की कोशिश करेंगे और कौन सी कंपनियों का लॉक इन पीरियड अब खुलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे को बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1395 पॉइंट गिरा, यानी 1.87% की गिरावट सेंसेक्स में हुई और निफ्टी में 428 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट, यानी 1.9% निफ्टी टूट गया। ये गिरावट पिछले साल सितंबर से जारी है। जब से बाजार अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आया तब से सेंसेक्स में 16% की गिरावट हो चुकी है, यानी 12,256 पॉइंट गिर चुका है। 12,000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट और निवेशकों का करीब 18% पैसा डूब चुका है। शेयर बाजार की गिरावट के पीछे कई वजह है। इसमें एक सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली। FPI पिछले साल अक्टूबर से लगातार बिकवाली कर रहे। उन्होंने अब तक 2.13 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ प्लान से भी बाजार पर असर निगेटिव पड़ा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता बढ़ चुकी है। वही एशियाई बाजारों में भी गिरावट के पीछे भी इसकी वजह, तो जो ग्लोबल बाजार में भी गिरावट का माहौल है और ऐसे में इंडियन बाजार पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखें तो बाजार के लिए आने वाला जो समय है उसमें 26 अरब डॉलर की एक और बड़ी टेंशन आने वाली है। तो देख सकते हो गिरावट का माहौल बना हुआ है, बाजार में गिरावट है। ग्लोबल संकेतों ने पूरे बाजार पर असर डाला है। हालांकि अभी बाजार के लिए सामने एक और 26 अरब डॉलर का संभावित झटका भी आ सकता है। कई कंपनियां के ऊपर इसका असर हो सकता है। दरअसल बाजार में 6 महीनों में 64 कंपनियों के बड़े शेयर धारकों पर जो लॉक इन पीरियड लगा है वो खत्म होने जा रहा है और इसकी वैल्यू जो है इन शेयरों की वो 26 अरब डॉलर की है। लॉक इन पीरियड खत्म होने का मतलब यह है कि बड़े निवेशक शेयरों की बिक्री पर से जो रोक लगी है वो रोक हट जाएगी और वो चाहे तो शेयर बेच सकते हैं। हालांकि समय खत्म होने का मतलब ये नहीं कि बड़े निवेशक तुरंत स्टॉक बेचने लगेंगे। हालांकि स्थिति इस समय दबाव में रही है तो बिकवाली की लिस्ट में ये शेयर आ सकते हैं और सप्लाई बढ़ने की आशंका से स्टॉक में और दबाव देखने को मिलेगा। तो फ्राइडे को कारोबार में देखो कि प्रीमियर एनर्जीज़ के शेयरों में तेज़ गिरावट देखने को मिली। स्टॉक पर लॉक इन पीरियड खत्म होने का असर देखने को मिला बिल्कुल। तो नोमा रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीनों में 64 कंपनियों के करीब 712 करोड़ शेयर है जो लॉक इन पीरियड से बाहर निकलेंगे। फिलहाल इन शेयरों का जो मूल्य है वो 26 अरब डॉलर के आसपास है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो लॉक इन पीरियड है वो 15 अप्रैल 2025 को खत्म हो रहा है। तो 529.1 करोड़ शेयर बाजार में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से 43% नीचे आ चुका है। काफ़ी भारी भरकम गिरावट हुई है। 188 तक स्टॉक जाके बुरी तरह से पिटा है। इसके अलावा डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ और हेक्सवारे टेक्नोलॉजीज़, अजेक्स इंजीनियरिंग, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल के कुल मिला के 4 करोड़ शेयरों का लॉक इन पीरियड अगले महीने खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ विशाल, मेगामार्ट, मोबीक्विक, ट्रांसलेट लाइटिंग, DM कैपिटल के करीब 4 करोड़ शेयर लॉक इन पीरियड अगले 3 महीनों में निकलने जा रहे लॉक इन पीरियड से। तो ये सारे शेयर भी बिकवाली के लिए आएंगे जिससे बाजार में दबाव की स्थिति और बन सकती है। तो इस समय शेयर बाजार में हाहाकार है। इसके बीच में देख सकते हो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ने चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसे लोगों को अलग थलग करने की कोशिश करनी चाहिए। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच में और जारी जो भारी गिरावट के बीच में हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उन लोगों के लिए चेतावनी है जिन्होंने छोटे निवेशकों को सही सलाह नहीं दी है। शनिवार को मुंबई में MFI द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने
50 शेयरों में यानी निफ्टी 50 वाले शेयरों में बेंचमार्क निफ्टी का मूल्यांकन उचित और संतुलित है, ये उन्होंने कहा है। तो बीते सप्ताह शेयर बाजार में हुई तेज बिकवाली के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि भारतीय बाजारों में कुछ और सुधार हो सकता है, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में आगे गिरावट आ सकती है। यानी उनके हिसाब से अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि 19 का जो पी अनुपात निफ्टी के मूल्यांकन को अच्छा और उचित बनाता है। म्यूचुअल फंड उद्योग के निकाय एएमएफआई के कार्यक्रम में गोयल ने ये जानकारी दी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने ये बातें कही है। निफ्टी के कुछ शेयरों में थोड़ी गिरावट और हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर निफ्टी अभी अच्छे मूल्यांकन को दर्शाता है। यानी उनके हिसाब से करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ शेयर है जिनमें अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। पीयूष गोयल ने कहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाले विकासशील देशों के लिए 19 के पी अनुपात पर मौजूदा मूल्यांकन उचित है। हालांकि यहाँ कुछ छोटे सुधार अभी भी हो सकते हैं। गोयल ने कहा है कि बाजार में मौजूदा गिरावट उन लोगों के लिए चेतावनी है जिन्होंने छोटे निवेशकों को सही सलाह नहीं दी। उन्होंने एमपी में से ऐसे लोगों को अलग थलग करने की सलाह दी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि म्यूचुअल फंड को अपनी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता नहीं छोड़नी चाहिए। तो कुल मिला के सरकार के हिसाब से जो करेक्शन है वो आ चुका है, और कुछ शेयर अभी भी थोड़े से वैल्यूशन में महंगे लग रहे हैं, तो वहाँ पे करेक्शन हो सकता है, लेकिन कुल मिला के बाज़ार यहाँ से रिकवर कर जाएगा, ऐसा पीयूष गोयल को लगता है। और बाज़ार काफ़ी अच्छा हो गया इस समय इस गिरावट की वजह से, ये पीयूष गोयल का मानना है। लेकिन साथ में उन्होंने चेतावनी भी दी कि छोटे निवेशकों को जो लोग भ्रमित करते हैं उनको दूर करना चाहिए, अलग थलग करना चाहिए। तो ये एक बड़ी चेतावनी है जो लोगों को भ्रमित करते हैं। बहुत सारे लोग जो छोटे रिटेल निवेशक है वो बातों में आ जाते हैं और नुकसान कर जाते हैं, और उनको बाज़ार का उतना नॉलेज नहीं है। जब यहाँ पे बिकवाली करनी होती है तब वो ऊपर के भाव में ख़रीदारी करके फंसे हुए, और अब जब बाज़ार काफ़ी नीचे आ गया तो वो पैनिक होकर बिकवाली भी कर रहे। ये एक गलत डिसीजन है उनका, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। अब एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक ने फिर से भारत के ग्रोथ को लेकर भरोसा जताया, और उनको कहना है कि भारत की ग्रोथ को लेकर कोई टेंशन नहीं है। तो काफ़ी उत्साहित करने वाली खबर है। विदेश से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। विश्व बैंक ने इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा जताया और दुनिया भर के निवेशकों को भारत में निवेश करने की सलाह भी दी है। बुधवार को एडवांटेज असम 2.0 व्यापार सम्मेलन में बोलते हुए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो काउमे ने कहा है कि मामूली मंदी के बावजूद भारत का भविष्य उज्ज्वल है और हम देश की आर्थिक संभावनाओं को लेकर पॉजिटिव है। यहाँ पे देख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि भारत की ग्रोथ रेट में मामूली गिरावट की संभावना जरूर है, लेकिन हम इस समय इसे लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। भारत की विकास दर के बारे में उन्होंने आगे बात करते हुए कहा है कि महज 1% के उतार चढ़ाव से इंडियन इकोनॉमी को लेकर विश्व बैंक का पॉजिटिव नजरिया नहीं बदलेगा, क्योंकि भारत इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। ऑगस्टे तानो काउमे ने कहा है कि फिलहाल के जीडीपी के आंकड़ों को लेकर अगर कोई टेंशन में है तो हम कहेंगे कि चिंता की कोई बात नहीं है। भारत दुनिया में चमकता हुआ सितारा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर भारत में आए, निवेश करें। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हमें निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनाती है। तो चालू वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2024 में आर्थिक वृद्धि का दर जो अनुमान लगाया वो 7.2% लगाया, जबकि इससे पिछले वर्ष की समान तिमाही में ये 8.2% के आसपास था। इस बीच ANI की रिपोर्ट पर गौर करें तो विश्व बैंक के भारत के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे टनोको ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक भारत को अपनी वित्तीय सहायता बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है, जिससे उसकी सहयोगी संस्थाएं भी शामिल है। तो विश्व बैंक की ओर से ये गुड न्यूज़ ऐसे समय में आई है जबकि भारतीय शेयर बाजार में लगातार विदेशी निवेश से बिकवाली का सिलसिला जारी रखे हुए। वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के बयान के बाजार के जो सेंटीमेंट है वो सुधर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकते हैं, और बाजार में जो गिरावट है उसका सिलसिला थमता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार को फिर से एक रफ्तार मिलती हुई दिखाई दे सकती है। काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।